हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केबिन फैमिली। मैं रवि यादव आपका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 12th के चैप्टर 3 जिसका नाम है मैट्रिक्स। और यहां पर हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हम पार्ट 2 पर कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पर पार्ट 1 नहीं है, पार्ट 2 है, एक्चुअली लिखा चुका है। ये पार्ट 2 पर हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। पार्ट 1 पे हमने इसकी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में लिखा हुआ है, तो हम इसे सोल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, ट्यूटर केबिन को। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया है 1, 2, 3 और 7। इस क्वेश्चन में हमें बताना है यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स। हमें फाइंड द इनवर्स निकालना होता है ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के आधार पर इफ इट एग्जिट टू एक्सरसाइज में 1 से लेकर 17 क्वेश्चन जितने भी रहेंगे सभी में हमें फाइंड द इनवर्स निकालना पड़ेगा। अब इनवर्स क्या होता है जरा मैं आपको बात क्लियर कर देता हूँ। इनवर्स का मतलब होता है कि ए यदि वैल्यूज मेरे पास में एक्चुअली में ये 1 और 2 और 3 और 7 दे रखी है, इसका मुझे ए इनवर्स बताना है। ए क्या बताना है? ए इनवर्स बताना। ए इनवर्स बताना मतलब ए की माइनस हो जाएगा ए इनवर्स। इसकी वैल्यूज हमारे पास में आ जाती है 1 0 0 1, यानी कि ये कंडीशन को मुझे यहाँ तक ले जाना है। 1 2 3 7 दिया हुआ है और उसे हमें इनवर्स की वैल्यूज बताना है। एक्चुअली में देखा जाए तो आई की वैल्यूज बताना है हमें। तो आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी A 0 0 1। तो ये सोल्व जब तक करते जाना है जब तक हमें यहाँ पर 1 और 1 नहीं आ जाए। ओके, तो ये हमारा होता है फाइंड द इनवर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 1 2 3 7, कैसे करें कि हमारे पास यहाँ पे 1 2 और 3 7 की जगह पे 1 0 0 1 आ जाए। ओके, तो यही तो हमें करना है। तो चलिए हम यहाँ पे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए मैंने यहाँ पर ये ए की वैल्यूज रखी है, यहाँ पे मैंने सोल्व किया और ये इस वैल्यूज को मैंने ए की वैल्यूज रखी है, यह 1 2 3 7। ओके, तो यहाँ मैं कर सकता हूँ A = आई ए। आई ए क्या हो जाएगा? ये इनवर्स में ए जुड़ा हुआ है और यहाँ पे ए की वैल्यूज मेरे पास ये रही, तो ए की वैल्यूज हमारे पास में कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है, 7 है और = आई की वैल्यूज मेरे पास होती है 1 0 0 1 1 0 0 1 और ए वैसा का वैसा, क्योंकि ए इसलिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि उसका भी रीजन है कि आखिरी में हमें जो नंबरिंग चाहिए तो वो दोनों की वैल्यूज में ए इनवर्स तो कहलाएगा ना, क्योंकि ए की जी वैल्यू चल रही ना हमारी। तो ये यहाँ पर जब सोल्व होगा तो वो अपने पास ये हो जाएगा ए इनवर्स = जो भी वैल्यूज आ जाए इसकी। ओके, तो यहाँ पर ए इसलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर इन्वर्स कर चुके हैं कंप्लीट। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारे पास में ये वैल्यूज जो है ये 1 0 0 1 आ जाए, ये वैल्यूज की करना है। यहाँ तो हमने रखा हुआ है आई की वैल्यूज ही होती है, इन्वर्स की वैल्यूज 1 0 0 1 होती है, बट हमें यहाँ पर ए की वैल्यूज जो दे रखी है उसे हम चेंजेस करेंगे 1 0 0 1 के फॉर्म में। क्लियर है? तो यहाँ पर हम यहाँ पे रखते हैं कि R2 applying R2 to R1। ओके, R2 - 2R1। सर ये R2 क्या है? क्योंकि बेटा ये जो रो होती है उसको हम रो बोलते हैं, तो उस रो में से हमने R निकाल लेते हैं और यहाँ पर जो R1 होती है यहाँ पर R2 में करना है, यानी कि ये वैल्यूज हमारी R1 की सीरीज होती है ऊपर की, ये R1 की सीरीज है, ये हमारे R2 की सीरीज हो जाएगी। ए से नहीं कर रहा हूँ मैं, C1 के लिए नहीं, क्योंकि C1 हमारा हो जाएगा कॉलम की बात हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर हमें करना है R1 की वैल्यूज में। ओके, तो R2 में चेंज करना है। कहाँ पे चेंज करना है? R2 में। R1 को हमको चेंज नहीं करना है, इसको कुछ भी नहीं छेड़खानी करनी है, सिर्फ किस में चेंज करना है? R2 में, यानी कि यहाँ पे चेंज होगा। तो यहाँ पर चेंज होगा तो मेरे ख्याल से यहाँ देखिए यहाँ पर 1 और 3 सेम आ गया, इस दोनों में चेंज होगा। तो क्या चेंज करेंगे?
R2 में हम करने वाले हैं कि 2 - 2 और R1 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1 है, तो 1 यानी कि हो जाएगा 2 - 2 इक्वल टू कितना आएगा 0। कितना आ जाएगा हमारे पास में 0। तो यहाँ पर जो वैल्यूज आएगी वो आ जाएगी 0। ओके, यहाँ पे फिर R2, तो देखो ये R2 वैल्यू 7 - 2 और R1 कितना मेरे पास 3 है, तो देखिए 7 - 3 2 6 यानी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यूज यहाँ पे कितना आ गई बेटा 1 आ गई है, आ चुकी है। ये इज इक्वल टू 1 0 0 1 और ये ए वैसा का वैसा। इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 1 0 0 भी आ गया, लेकिन यहाँ पर मुझे चाहिए 0। यहाँ पर कितना चाहिए 0। ऐसा क्या करूँ कि 0 आ जाए, तो देखिए 3 है, इसमें यदि 1/3 का इंटू कर दूँ और उसमें से एक माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 1/3 तो मुझे करना पड़ेगा, लेकिन ये 3 किस में से, ये हमारा R1 में 1/3 करना पड़ेगा, 1/3 R1 ये हो जाएगा और -1 ये सीरीज मुझे उठा के यहाँ पे रखनी पड़ेगी। 1 मतलब ये 1 है तो ये मेरे पास हो जाएगा R2, ये सीरीज करना पड़ेगा। ओके, तो अप्लाई अब क्या करूंगा मैं सेकंड में यहां पर अप्लाई करूंगा, देखिए जरा यहां पर अप्लाई करूंगा R1 यहां हो जाएगा हमारे पास R1 - 3R2। ओके, आप बोलोगे सर यहाँ चेंज क्यों कर दिया, क्योंकि बेटा यदि मैं R1 की सीरीज इसको भी चेंज नहीं कर सकता ना, ये तो सेम आना चाहिए ना, यहाँ पे ही चेंज करूँगा अब सिर्फ बस। तो मुझे तो R1 लेना पड़ेगा, तो R1 यहाँ पर ये भी है और ये भी है, दोनों R1 है। तो यहाँ पर चेंज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हो जाएगा 1 0 सॉरी यहाँ हो जाएगा हमारे पास में R1 की वैल्यू मतलब 1, तो यहाँ देखिए 1 हो जाएगा -3, R2 की वैल्यू कितनी हमारे पास 0, तो ये कितना जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, यानी कि 1 वैसा का वैसा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए आगे वैल्यू हमारे पास, यहाँ पर R2 की वैल्यूज नहीं है तो 0 और 1 वैसा का वैसा आ जाएगा यहाँ पर। ओके, अब हमें चेंज करना है सिर्फ ये वाली वैल्यूज 3, तो जरा यहाँ पे भी हम समझ लेते हैं। R1 कितना हमारे पास में 3 है, -3 है, R2 कितना हमारे पास में 1 है, तो देखिए 3 - 3 कितना जाएगा 0, कितना आ गया 0। ओके, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 1 0। ओहो एक मिस्टेक कर दी मैंने, चलो ये ऊपर भी थोड़ा बेटा यहाँ भी चेंज हो जाएगा, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ये यहाँ से हमने ये सेम आ गया था हमारे पास, लेकिन इसमें चेंज करा नहीं। ओके, तो यहाँ R2 यहाँ पे कितना हमारे पास, देखो R2 की वैल्यूज हम इसमें भी करेंगे तो 1 0 वैसा का वैसा। यहाँ पे R2 है तो ये भी चेंज होगा ना हमारे पास, क्योंकि ये भी इन्वर्स लिया ना हमने। तो यहाँ R2 हमारे पास यानी कि मेरे पास कितना है, देखिए R2 - 2 R1 करना है, तो R2 की वैल्यूज मेरे पास 0 है, -2 है, और R1 की वैल्यूज कितनी हमारे पास 1 है, यानी -2 आपके पास में इसकी वैल्यूज आ जाएगी। सेकंड हमारे पास में फिर 1 है, यानी कि यहाँ पर मेरे पास 1 है, -2 और R1 कितना है मेरे पास 0 है, तो इसकी वैल्यूज कितनी आ जाएगी, यहाँ पर भी 1 आ जाएगी। तो 1 - 2 और 0 1। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास में ये R1 था हमारे पास, यानी कि R2 की वैल्यूज में कुछ नहीं करना, -2 वैसा का वैसा आ जाएगा, 1 वैसा का वैसा जाएगा, ऊपर की वैल्यूज चेंज होगी। तो यहाँ पे हमारे पास में R1 और यहाँ है 3R2। बेटा समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मैं सारी वैल्यूज को ही तो पुट कर रहा हूँ, आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास देखिए ये R1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास R1 यानी 1 - 3R2 की वैल्यू कितनी हमारे पास में यहाँ पे 2 है, तो 1 - 6 मतलब -5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे पास, सेवन आ जाएगा, 7 क्यों आ जाएगा, अच्छा 3 ये कर रहे हैं। ओके ओके ओके, तो देखिए R1 की वैल्यूज यहाँ पे हमने पास में क्या है 1 है, 1 - 3 और R2 हमारे पास -2 है बेटा, -2 माइनस प्लस कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो ये आएगा 7। यहाँ पे देखिए वापस से ये अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 - 3 और R2 कितना मेरे पास में 1 है, तो ये -3 आ जाएगा, ये रहा -3।
ये ए इन्वर्स आ गया। तो ये वैल्यूज कंप्लीट है हमारे पास। इसको इन्वर्स में बनाना है, इसको इन्वर्स में बनाना है, तो वैल्यूज हमारे पास कितनी आ जाएगी, ए इनवर्स इज इक्वल टू 7 माइनस 2 माइनस 3 और 1। ये वैल्यूज मेरे पास इनवर्स कहलाएगी। ये वैल्यूज क्या कहलाएगी बेटा, इनवर्स कहलाएगी। ओके, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मिलते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ट्यूटर केबिन एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, देखिए देखिए 2 5 3 7। ओके, यहाँ पर हमें बनाना है इन्वर्स के फॉर्म में। तो ये मेरे पास हो जाएगा a इज इक्वल टू आई ए की वैल्यूज हमारे पास ये आ गई 2 5 3 7। आई की वैल्यूज हमारे पास है 1 0 0 1 और ए की वैल्यूज मेरे पास में वैसा का वैसा। ओके, चलिए जो वैल्यूज हमने यहाँ पे लिए 1 0 0 1, ये कंडीशन हमें इसको सोल्व करना है। और यहाँ पर जो वैल्यूज आएगी, जिस तरह ये वैल्यूज आई थी, वो हमारा कहलाएगा इन्वर्स। ओके, तो यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं ऐसा क्या करें कि हमारे पास में यहाँ पे 1 बने। सबसे पहले तो हम इसको 1 0 0 1 के फॉर्म में बनाते हैं। तो हम यहाँ पे 1 बनाने के लिए हम यहाँ पे करते हैं R1 इज इक्वल टू R2। क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर R1 की वैल्यूज हमारे पास में, R2 की वैल्यूज दोनों को हम रखते हैं इक्वल। क्या रखेंगे, इक्वल। हम यहाँ पर फर्स्ट करेंगे अप्लाइंग R1 इज इक्वल टू R2। ध्यान दीजिए, यदि मैं R1 और R2 को दोनों को एक जैसे समझूं, क्या समझूं, R1 और R2 को एक जैसे समझूं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास R1 की सीरीज है और R2 की सीरीज है वो दोनों सेम है। तो सेम कैसा है, यानी कि वो इस कंडीशन में होंगे। कैसे होंगे जरा देखिए, ये हो जाएगा 5 7, ये हो जाएगा 2 3। इसमें भी हम वही अप्लाई करेंगे, तो 0 1 और 1 0 कर सकते हैं। मैंने 5 7 को ऊपर कर दिया है, 2 3 को नीचे कर दिया, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी, और ए वैसा का वैसा आ जाएगा। ओके, अब मैं कर सकता हूँ R1 माइनस 2 R2, R1 माइनस 2 R2। कैसे, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए कुछ भी करते हैं बट हमें तो चाहिए 1 0 0 1। ओके, आपको लगता नहीं सर और भी इसकी प्रक्रिया बताइए, तो और भी हम यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। यदि 2 इंटू 1/2 का मल्टीप्लाई कर दे, लेकिन माइनस फिर किससे करेंगे, वो करना हमें इसी टर्म में ही है। ओके, इसी टर्म में करना पड़ेगा ना हमें। या 5 से माइनस करोगे, तो यदि इसको मैं 5 से माइनस करूंगा तो मेरे पास 1 - 5 -4 आएगा, लेकिन मेरे पास में तो 1 0 चाहिए। तो ऐसे हमें बनाना है कि ताकि प्रॉपर तरह से हमें 1 0 0 1 के टर्म में ये वैल्यूज आ जाए। तो इसीलिए हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं R1 इक्वल टू R2। तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब मैं चेंज वापस से करता हूँ, जब तक करते जाना तब तक हमारे पास में 1 0 0 1 के फॉर्म में ना आ जाए। ओके, तो यहाँ पर फिर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास में हो जाएगा, R1 को चेंज करूँगा मैं, R1 को चेंज करूँगा मैं R1 माइनस 2 R1 2R2 कर लीजिए, 2R2 जब भी होगा वो। ओके, तो कैसे जरा देखिए ध्यान से, R1 में चेंज करूंगा, यानी कि ये R1 पे इसको कुछ नहीं कर सकता, 2 3 वैसा का वैसा आ जाएगा। ओके, यहाँ पर भी मेरे पास में जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी 1 और 0 वैसा का वैसा आ जाएगा, ए वैसा का वैसा। ओके, मुझे चेंज करना R1 में, यानी कि ऊपर ही सीरीज को चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं बना सकता हूँ, मेरा फॉर्मूला R1 माइनस 2 R2 को मैंने करा, जरा चेक करते हैं हमने क्या करा। पहले करा है R1 को लिया, यानी कि हमने लिया 5 को -2, और R2 को लिया, फिर हमने 2 को लिया। तो यहाँ पर हम हो जाएगा 5 - 4 कितना आ जाएगा, 1। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1।
क्लियर है? आ गया 1। धीरे धीरे करके हम सब बना देंगे कि 1 0 0 1। तो यहाँ पे 1 क्रिएट हो चुका। अब सेकंड देखिए वापस से हमारे पास में फिर सेकंड वैल्यूज हमने लिए 7 को लिया। तो 7 माइनस 2 R2 की वैल्यूज कितनी मेरे पास में 3 है। जरा देखिए 7 माइनस 6 कितना आ गया, 1 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा हमारे पास में। तो 1 और 1 आ चुका है। अब यहाँ पे भी चेंज करेंगे तो यहाँ पे फिर देखिए यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 0 माइनस 2, ये हो जाएगा 1, यानी कि माइनस का 2, यह आ जाएगा -2। इधर हमें चेंजेस करना, कुछ भी हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारे पास में इधर वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमें आना चाहिए 1 0 0 1। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर मेरे पास में 1 है तो ये वैल्यूज आ जाएगी 1 माइनस का 2 R2 की वैल्यू 0, यानी कि हो जाएगा 1। कितना आ जाएगा, 1। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास यहाँ पर अप्लाई करूँगा R2 की सीरीज। क्या अप्लाई करूँगा, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2 R1, R2 माइनस 2 R1, ये हम अप्लाई करते हैं। जब ये अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ध्यान दीजिए यहाँ पर मेरे पास R2 की सीरीज चेंज होगी, यानी कि R1 में कुछ भी नहीं करना। 1 1 यहाँ पर भी मेरे पास में आ जाएगा -2 1, ये A। ओके, अब R2 में चेंज करेंगे तो R2 की वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ पे फिर से मैं रफ के लिए बना लेता हूँ कि R2 माइनस 2 R1। ओके, तो R2 मैंने क्या लिया इस बार, यहाँ पे 2 है तो ध्यान दीजिए ये जाएगा 2 माइनस 2, R1 की वैल्यूज आपके पास 1, 2 माइनस 2 कितना आ चुका है, 0, यानी कि ये वैल्यूज हमारी कितनी आ गई, 0। सेकंड वैल्यू देखिए यहाँ पर मेरे पास में आ जाएगा R2 की वैल्यूज हमारे पास में 3 माइनस 2, R1 की वैल्यू है 1, तो 3 माइनस 2 कितना आ गया, 1। कितना आ गया, 1। ओके, यहाँ देखिए यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस 2 1 प्लस 4 कितना आ गया, 5। यहाँ आ जाएगा 0 माइनस 2 1, यह हो जाएगा -2। ओके, तो हमारे पास वैल्यूज आ गई है 2 5 1 -2 1 0। लेकिन अभी भी हमें एक वैल्यूज चाहिए 1 0 0 1, यहाँ पे 0 चाहिए। ऊपर की वैल्यूज में क्या चाहिए, हमें 0 क्रिएट होना चाहिए। अब 0 कैसे बनेगा, फिर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर R1 को करते हैं। क्या करते हैं, R1 को R1 इज इक्वल टू हो जाएगा R1 माइनस R2 कर लेते हैं। ओके, जरा देखते हैं तो R1 R2 की बात कर लेते हैं अपन वापस से। तो R1 यानी कि ऊपर की वैल्यू 0 1 ये वैसा का वैसा आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास में 5 -2 से हम नहीं छेड़ते हैं। ओके, ए वैसा का वैसा। अब जरा ध्यान दीजिए R1 माइनस R2 करना है तो R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 1। यहाँ देखिए यहाँ जाएगा R1 1 माइनस 1 कितना जाएगा, 0। यहाँ आ जाएगा हमारे पास -2 माइनस का 5 -7, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 1 प्लस 2 यानी कि 3 कितना आ गया, 3 आ गया। ओके, तो -7 5 3 2। तो हमारा जो इन्वर्स बनेगा, ए इन्वर्स बनेगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ए इन्वर्स हमारा कहलाएगा यहाँ पर -7 5 3 -2। ये हमारा आंसर कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा, आंसर कहलाएगा। तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा। दोनों क्वेश्चन हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करा हुआ है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका जो होमवर्क रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें एक्सरसाइज आपके पास 3.4 है, वो क्लास आपका 12th है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज आपकी 3.4 ही रहेगी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 पे हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। तब तक बने रहें ट्यूटर केबिन पर। आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।